अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ क्रमांक 6, कुछ स्मृतियाँ, कुछ यादें। स्मृतियाँ यानी यादें, और ये यादें हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अबुल कलाम की। हमने पढ़ा था इसके पहले की क्लास में, रामनाथपुरम में रहते हुए अयादुर सुलेमान से मेरे संबंध कुछ एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे, यानी गहरे, अधिक गहरे हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने ये जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। अयादुर सुलेमान कहा करते थे कि कहा करते थे जीवन में सफल होने के नतीजे को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और विश्वास। इच्छा यानी आप विश क्या कर रहे हैं, वो आपको 3 ताकतों को समझना चाहिए, है ना, कि आप कौन सी विश कर रहे हैं। आस्था, फैथ यानी ईमान, यकीन होना चाहिए। आस्था आपकी क्या है ये भी आपको, ईमान क्या है ये भी पता होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए कि आप जिस चाहत से उस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं आप, तो उसको आप अचीव कर लेंगे, उसे पा लेंगे। इस चीज़ का विश्वास भी होना चाहिए। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी। तीव्र, यहाँ पे तीव्र का अर्थ होता है अत्यधिक तेज, यानी बिल्कुल तीव्र कामना, अत्यधिक तेज, एकदम पक्का यकीन करना होगा, पक्का इरादा करना होगा, और फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। अन्य दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसे उड़ानें भरूंगा। तो बचपन से ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक सपना था, एक ड्रीम था कि वह भी आकाश में उड़ानें भरे। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वर का पहला बालक निकला, और रियल में हुआ भी यही कि रामेश्वर का पहला बालक थे वो, जिसने कालांतर में उड़ानें भरी। अयादुर सुलेमान सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। आप लोगों को पता है कि हर शिक्षक महान होता है। हर शिष्य की नज़र से अगर देखा जाए तो उसका शिक्षक क्या होता है, महान होता है, क्योंकि वो उसे बहुत कुछ सिखाता है। उसकी
खामियों को न बता के उसकी खूबियाँ बताता है ना। उसकी जो गलत काम है उसको छुपाता है और उसके अच्छे कामों को उजागर करता है ना। तो ये एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर कलाम के द्वारा लिखी गई कुछ स्मृतियाँ पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो गुरु थे आया अब्दुल सुलेमान, तो वह उनके लिए एक महान शिक्षक थे, है ना। तो सभी के लिए होते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी, सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाकर एक ऊंचाई दी, है ना। और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था। ऐसे बहुत सारे बेटे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके माता पिता गरीब होती है, जिसके कारण वह अपने बच्चों को सही तरह से शिक्षा नहीं दिलवा पाते, है ना। तो उसी तरह के एक परिवार के बच्चे थे डॉक्टर एपीजे कलाम साहब। यह आश्वस्त कराया कि मैं भी, ये यकीन दिलाया कि, ये आश्वस्त कराना है, यकीन दिलाना कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ, अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। यह यकीन दिलाया किसने? आया अब्दुल सुलेमान, जो एपीजे कलाम के गुरु थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नीति बदल सकते हो। किस चीज़ से नियति बदल सकते? नियति यानी किस्मत, अपनी किस्मत, अपनी तकदीर किससे बदल सकते हो? वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास, यानी तमन्ना और यकीन से तुम अपनी नियति, किस्मत, भाग्य बदल सकते हो। बात उस समय की है जब मैं चौथी फॉर्म में था, जब कलाम साहब चौथी क्लास में थे, स्टैंडर्ड में थे। सारी कक्षा स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। स्कूल प्रीमाइसेस में अलग अलग पेड़ के नीचे, दीवार की छाया से, हाँ, ऐसी अलग अलग क्लासेस बैठा करती थी और पढ़ाया जाता था। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। मेरे गणित के शिक्षक किसके? एपीजे कलाम जी के, अब्दुल कलाम जी के टीचर किसी दूसरी क्लास को पढ़ा रहे थे। उनका नाम था रामकृष्ण अय्यर। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया, यानी वहां से गुजरा, तो तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेत लगाए। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं क्या सुनाई? मैं जिसकी बेत से मैं जिसकी बेत से पिटाई करता हूँ, वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए। यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है, प्राउड बनने जा रहा है, यानी कि ये आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगा। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी?
स्वाटर्स हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षक की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था, जैसे कि आज आप लोग समझते हो, है ना, कि स्कूल है, स्कूल के बाद में क्या करेंगे, कॉलेज करेंगे। उसी तरह वो भी एक छोटे बच्चे थे, उस वक्त उन्हें इतना समझ में नहीं आया, बस उन्हें ये समझ में आया कि उच्च शिक्षा यानी कि आगे की शिक्षा लेने के लिए उन्हें क्या करना है, कॉलेज जाना है। सबसे नज़दीक कॉलेज तिरुचि तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे तिरुचिरापल्ली पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे आप तो कुछ और ही पढ़ लेंगे, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, तिरुचिरापल्ली। हाँ, सबसे नज़दीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरिचनोपोली क्या कहा जाता था, तिरिचनोपोली। बोलो एक बार, तिरिचनोपोली। तिरुचिरापल्ली को क्या कहा जाता था, तिरिचनोपोली। बोलो वंस अगेन, तिरुचनोपोली कहा जाता था, और संक्षेप में त्रिची कहा जाता था। क्या कहा जाता था, त्रिची। जब कभी भी मैं त्रिची से रामेश्वर लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे, परचून यानी किराने की दुकान चलाते थे, परचून की दुकान चलाते थे, मुझे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे, और कुछ घंटों के लिए दुकान मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकने वाली थी, सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे ताज्जुब हुआ करता कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफ़ा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता। वहाँ मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। भाइयों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता था। यह कुछ यादें हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन की। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके लिए एक होमवर्क है, किताब में दी हुई शब्द वाटिका एवं नए शब्द आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगली वीडियो में हम पाठ क्रमांक 6 कुछ स्मृतियाँ के स्वाध्याय कराएंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।